कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमः। प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं हो रहे, चद्दर आगे आ गई है। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि। जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवराजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के। इस कॉन्फाउंडरचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। बोल प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to you assembled devotees, Hare Krishna. All glories to you assembled devotees, Hare Krishna. All glory to Shri Guru and Shri Gauranga. All glory to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद सबका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, जब हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कई बार बोला, मैं बताया मैंने आपको, ये भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ के करते हैं ना, हाथ जोड़ने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिं तुम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूत स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या है 2 और अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति।
बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। वैसे तो सारे का सारा ही जितना भी ये आ रहे हैं पुरंजन की कथाएं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। खास करके कलियुग में तो ये बिल्कुल लागू होते हैं। कलियुग में स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति बड़े आकर्षण रहता है ना, ये उनके लिए एक उपदेश समझो कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले जन्म में आपको स्त्री बनना पड़े और स्त्रियों को पुरुष बनना पड़े। आजकल का जमाना है। और फिर ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जरूरी आपको मानव शरीर ही मिल जाएगा, ये भी इन्होंने फीमेल शरीर मिल सकता है। और उसके बाद जो स्त्रियां हैं उन ये सारा इसमें वर्णन किया गया है। एक्चुअली हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण और भागवतम में भी, वैदिक ग्रंथों में भगवान के बारे में बताया गया है, जीवात्मा के बारे में बताया गया है, संसार कैसे बनता है इसके बारे में बताया गया है। बहुत फिलॉसफी है। और कभी कभी सब लोगों को समझ में नहीं आती। जो बड़े बुद्धिमान हैं उनको समझ में आ जाती है, लेकिन मेरे जैसे लोग हैं उनको समझ में नहीं आती। तो उनके लिए हमारे आचार्य क्या करते हैं, उसके बीच में एक अपनी कहानी, कथा जोड़ देते हैं। काल्पनिक कह दीजिए, लेकिन एक्चुअली काल्पनिक तो नहीं है। वो देखा जाए तो हम सब पे वो कहानियां फिट होती हैं, उससे हम जल्दी समझ जाते हैं। कहानी के रूप में बताएंगे ना, है तो सारी फिलॉसफी। जैसे किसी को बच्चों को पढ़ाना होता है तो आजकल वो टीवी से दिखा देते हैं, तो बच्चे के जल्दी समझ में आ जाता है। कहानी के रूप में दिखाते हैं तो पूरी स्टोरी, उसको पूरा इतिहास, जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते थे जब स्कूल में, तो हमारे एक टीचर थे, वो पूरा इंडियन इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते थे हम लोग। इंडियन भी, इंग्लैंड की हिस्ट्री भी पढ़ते थे, ये दो हिस्ट्रियाँ पढ़ाते थे। तो वो बिल्कुल कहानी की तरह हमें सिखाते थे, और उसके बाद फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो याद हो जाता था। 100 में से 80-90 नंबर आ जाते थे वैसे ही, सिर्फ बिना पढ़े हुए। इस तरीके से वो पढ़ाते थे। तो उसी प्रकार हमारे आचार्य जो हैं, वो किसी बात को समझाने के लिए बीच में एक रूपक टाइप का वो बता देते हैं। तो यही चीज नारद जी ने यहां एक किरदार लिया है, पुरंजन का और पुरंजनी का, यवन का और उनके सैनिकों का, जरा बुढ़ापा, ये सारा रूपक में ये किरदार मतलब उनके काम करने वाले एक्टर ये लिए हैं, जिससे हमें ये कहानी बिल्कुल समझ में आ जाती है। लेकिन प्रभुपाद जी इतिहास यहाँ पर परपट में बताते हैं कहीं पर कि वैसे देखा जाए तो ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सारी हमारे पर फिट बैठती है, इतिहास है, ये भी सारी हमारी ही कहानी है, मेरी कहानी है। तो हम पढ़ेंगे अभी श्लोक। ता एकदा तु रभसा पुरंजन पुरीं नृपः रुरुधुर्भूम भोगाड्याम् यरत्पनग पालिताम् ते एकदा तु रभसा पुरंजन पुरीं नृपः रुरुधुर्भूम भोगाड्याम् जरत्पनग पालिताम् ता एकदा तु रभसा
पुरंजन पुरीं नृपः रूरु धूर्भौम भोगाड्याम् जरत्पनगपालिताम् पुरंजन पुरीं नृपः रूरु धूर्भौम भोगाड्याम् जरत्पनगपालिताम्. Ladies, ता एकदा तु रभसा और कोई शब्दार्थ ते वे एकदा एक बार तू तब रभसा अत्यंत वेग से पुरंजन पुरीम पुरंजन की नगरी को नृप हे राजा रुरुधु घेर लिया भोम भोग आड्याम इंद्रिय भोग से परिपूर्ण जरत भूड़ा पनग सर्प द्वारा पालिताम सुरक्षित. अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. एक बार एक भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया. यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था. मेरे पीछे दोहराइए. एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया. यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था. तो ये नगरी कौन है? हमारा ये शरीर. पहले हम कई दफा पढ़ चुके हैं पहले. और सैनिक जो है वो जमदूत के सैनिक, जो जमराज के जमदूत ना ये है. और ये शरीर जो है इसको कहा गया, इसको भी सर्प कहा गया है, इंद्रियों को भी सर्प कहा गया है. तो ये शरीर बूढ़ा हो गया है अभी, तो वो इसकी रखवाली, और बूढ़ा थोड़ा रखवाली कर सकता है ज्यादा दिन उसको. तो पहले मैं शॉर्ट में थोड़ा आपको थोड़ी सी कथा सुनाता हूं. महाराजा पृथ्वी के खानदान में राजा प्रचीन बरही हुए हैं. राजा प्रचीन बरही के 10 प्रचेता हुए. उन्होंने नारायण सरोवर के पास जाकर के रुद्र गीता का उपदेश सुना भगवान नारद जी से. उसके बाद नारद जी ने बृहस्पति से प्रश्न किया कि
तुमने कई अनेक यज्ञ किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिल गई है? हमारे वेदों में बहुत सारे कर्मकांड भी आते हैं जिसमें आदमी उसी में उलझ के रह जाता है, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। लेकिन असल में वेदों का तात्पर्य है वेदेच सर्वेर अहम एव वेद्यम। भगवान कहते हैं कि वेदों में मुझे जानना ही तात्पर्य है, अगर मुझे नहीं जानना तो सारे वेद पढ़ने से क्या फायदा है। कर्म कांड तो जो हैं वो इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाते हैं, जिससे आदमी इस भौतिक जगत से पार नहीं पा सकता। फिर वो तो महाराजा बृहस्पति ने भी बहुत सारे यज्ञ किए हैं, लेकिन यहां पर नारद जी ने उसको शाबाश नहीं दी, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो, नहीं। बच्चों को तो भेज दिया तूने तपस्या के लिए, और खुद ये पब्लिक की सेवा के लिए खुशहाल रहे पब्लिक, किसी चीज की कोई कमी ना हो, उसके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। राजा परीक्षित कहता है कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञ के द्वारा मैं संपत्ति का समाज में सेवा सदुपयोग कर रहा हूं, और वैसे तो यज्ञ से शांति तो नहीं मिल पाती, ये खुद भी मान रहे हैं। वो केवल यज्ञानाम यप यज्ञस्मि, भगवान भगवद गीता में कहते हैं। अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर ऐसा यज्ञ किया जाए तो कलयुग के लिए ये रिकमेंडेड है, इससे हमें शांति मिल जाएगी। सब लोग सुख चाहते हैं, और अगर शांति भी नहीं मिल रही, इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, 2-2 ढाई लाख रुपए तनख्वाह भी ले रहे हैं आजकल हम, बड़े धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन शांति कहीं नहीं है, ना सुख मिल रहा है। जब शांति नहीं तो सुख कहां होगा? भगवद गीता में तो ये बताया गया ना, दूसरे अध्याय में जब तक शांति नहीं मिलती तो सुख कहां मिलेगा? तो फिर नारद जी उसको उपदेश देते हैं, उसको समझाने के लिए कि जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा आनंद भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई भी कार्य करेंगे, चाहे आप अच्छा पुण्य कार्य करेंगे चाहे बुरा कार्य करेंगे, उसके लिए आपको अच्छा या बुरा फल मिलेगा, और उसके लिए आपको फिर दोबारा से शरीर में आना पड़ेगा। और यह भी जरूरी नहीं है कि मानव शरीर मिले, यह भी पक्का है। तो इस प्रकार नारद जी ने यह भूमिका बांध करके उनको एक रूपक के रूप में कथा सुनानी शुरू की। प्रंजन एक किरदार हुआ और एक प्रंजनी एक एक्टर बनाई, तो उसके माध्यम से उन्होंने उसको शिक्षा दी, और ये शिक्षा हमारे लिए भी है। साथ में उन्होंने ये बताया कि हमारी मदद करने के लिए अविज्ञात रूप में भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं, वो हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी ओर गौर नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं। जब देखिए शरीर में, हृदय में परमात्मा और आत्मा दोनों विराजमान हैं। जैसे ग्रंथों में बताया गया कि एक पक्षी है, एक डाल पे बैठा हुआ है, 2 पक्षी हैं डाल पे बैठे हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही समझाने के लिए ये हमारे हृदय रूपी टहनी के ऊपर भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, और एक आत्मा जो हम हैं भगवान के अंश हैं। हम मतलब आत्मा, मैं, क्योंकि आत्मा जो है जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, कृष्ण के दास हैं, तो कृष्ण के ऑर्डर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, भगवान की तरफ देखना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम भगवान की तरफ पीठ कर देते हैं। श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
जिस कारण हमें तकलीफ होती है। जब भगवान की तरफ पीठ कर देंगे तो फिर भगवान की, इसका मतलब भगवान की बात नहीं सुन रहे हैं, तो तभी तो सारा झंझट पड़ा हुआ है। उसी के कारण हम इस भौतिक जगत में बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जननी जठरे शयनम, बार बार मां के गर्भ में जठराग्नि में तप रहे हैं, केवल इसीलिए क्योंकि हम भगवान की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं। ये सारी बातें नारद जी बताते हैं और बाद में बताते हैं कि भाई जो पुरंजन था उसने एक शादी भी कर ली पुरंजनी से, उसके बच्चे भी हुए, अंत में कितना भोग करता, अपने राजपाट का भी ध्यान नहीं उसको, और बस हमेशा इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में पड़ा रहता था वो। अंत में जरा नाम की स्त्री उसके संग में आई। जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापे से तो सबको शादी करनी पड़ेगी भाई। और साथ में नारद जी कहते हैं एक तो बुढ़ापा तो सबको आएगा, कोई बिना बुढ़ापे के नहीं रह सकता है। दूसरा मुख्य बात ये बताई, प्रभुपाद जी ने भी परपट में बताया कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, स्त्री पुरुष के चक्कर में ही रहते हैं, तो उनको अगले जन्म में स्त्री ही बनना पड़ेगा। पुरंजन ने भी ऐसा किया, वो हमेशा स्त्री के बारे में सोचता रहता था, भोगों के बारे में। हाँ, उसमें एक बात अवश्य है, अगर वैसे तो ठीक वो भी नहीं है, अगर पति पत्नी दोनों भक्त हैं और एक ही घर में रह रहे हैं तो कुछ चांसेस हैं कि हमारा उद्धार हो सकता है, लेकिन वहां भी रिस्क है। भक्ति भी कर रहे हैं पति पत्नी, क्योंकि हम भी तो ग्रस्त हैं, हमें तो सब पता है, हमारे से तो छुप नहीं सकता कोई भी। जितना मर्जी आप भक्ति कर रहे हैं, आकर्षण तो पत्नी की तरफ जाएगा ही जाएगा आपका, बस यहीं से पाप शुरू हो जाता है। ये जो सेक्स लाइफ है ना, एक्चुअली देखिए साफ वर्णन है, भगवान ने हमें ये मानव शरीर दिया है जो कि बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। ये हमें 84 लाख जूनियां भुगतने के बाद जाकर के भगवान ने कृपा करके, हमें अपने पुरुषार्थ से नहीं मिला, भगवान ने कृपा करके हमें ये मनुष्य शरीर मिला है ताकि हम इसका सदुपयोग कर सके। सदुपयोग क्या है इसका? कृष्ण के चरणों की शरणागति, भक्ति, अपने इंद्रियों को दमन करके, दमन नहीं हो कर सकता, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, उसका तरीका प्रोसेस बताया गया है किस प्रकार इंद्रियों को कंट्रोल करना है। भगवत गीता में भी भगवान दूसरे अध्याय में भी ये बताते हैं, जब तक हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे कोई चांस नहीं है हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, और भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कोई चांस नहीं है भगवान के धाम में वापस जाने का। ये ही बातें सारी यहां पर बताई गई हैं। तो जितनी मर्जी हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, दिल नहीं करता गृहस्थ आश्रम छोड़ने को, भक्ति भी कर रहे हैं, साथ साथ में दूसरे कार्य भी कर रहे हैं, तो चांसेस बड़े डिम हैं भगवत धाम जाने के। अच्छा तो यही है, वैदिक ग्रंथों में जब बताया वर्णाश्रम धर्म बताया ना, उसमें तो बात यही है कि हमें क्या करना है, कम से कम, वैसे तो सबसे बढ़िया तो यही है कि ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य के बाद फिर
सीधा संन्यास लेकर के भगवान की भक्ति करो, जिसके लिए ये मानव शरीर मिला है। यहां जेल से निकलने के लिए मिला है ये मानव शरीर, ना कि बच्चे पैदा करने के लिए या संसार को चलाने के लिए। स्त्री का मतलब है विस्तार। विस्तार, जब अकेला होता आदमी, उसके बाद फिर स्त्री आ जाती है, फिर आगे विस्तार होता है, बच्चे होते हैं, ये होता है, नाना बनता है, पोता बनता है, ये करता है, वो करता है। और भक्ति करने के बावजूद भी वो जो बुढ़िया रहेगी, बाकी बूढ़ा बूढ़ी रह गए, तो वो छोड़ने को तब भी दिल नहीं करता है। ये मेरी कहानी है, बिल्कुल, ये हम सबकी कहानी है। तो उससे क्या होगा? पुरंजन वाला साफ होगा। पुरंजन हमेशा स्त्री के बारे में सोचता था, अंत में फिर उसको भी स्त्री बनना पड़ा है। तो ये शॉर्ट में आपको थोड़ा सा संक्षेप में जो हम पहले पढ़ चुके हैं ये बताया है। एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। यद्यपि ये नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता जाता है। ऐसी ये बात मैंने भी पहले भी कई दफा बताई कि 1% कुछ हो सकता है इसमें, लेकिन वैसे तो यह है कि जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी जीवन बिताने से आदमी हृष्ट पुष्ट, बलवान, मेमोरी तेज रह सकती है। और जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, सेक्स लाइफ में लगा हुआ है, तो ये ध्यानिए उसकी मेमोरी सबसे डल हो जाती है धीरे 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 धीरे। जो असली ब्रह्मचारी है, वाकई ब्रह्मचारी है, उसकी मेमोरी तेज होती है, शरीर भी बलिष्ठ होता है उसका। पंजाब में आर्य समाज के, खैर हमारे से कोई लिंक नहीं है, लेकिन एक बताता हूं कि आर्य समाज में दयानंद सरस्वती हुए हैं। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और एक दफा उनके आश्रम में एक राजा रथ के ऊपर 4 घोड़े लेकर के आया था। तो ऐसे उनकी डिस्कशन चल रही थी। तो जब वो राजा चला, कोचवान जो है वो रथ को हाँक रहा है, तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया, उसको पीछे से पकड़ लिया। घोड़े चल नहीं पा रहे हैं। इतनी ताकत होती है ब्रह्मचारी में, ब्रह्मचारी में बड़ी ताकतवर, शरीर भी हृष्ट-पुष्ट रहता है। मुंह में, प्रभुपाद जी भी कहते थे, जो कृष्ण भक्त हैं ऐसा लगता है जैसे सीधे गोलोक धाम से आ रहे हैं, वैकुंठ से आ रहे हैं। मुंह उसका चमकता है, शाइनिंग, मेमोरी तेज, और शरीर भी हृष्ट पुष्ट, ज्यादा जल्दी भगवत गीता सारी याद हो जाएगी फटाफट। लेकिन गृहस्थी जो आदमी है, इसके लिए मुश्किल है, खास करके सेक्स लाइफ करने वाले के लिए। शरीर भी बूढ़ा हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता है। अंत में शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जा सकती है। अभी दूर को जाना, हम अपनी बात बताते हैं। जब गोपाल महाराज ने मुझे यहां लाए दिल्ली मंदिर के पास, तो शुरू शुरू में बड़े उत्साह से भाग भाग करके मैं, मेरी पत्नी आते थे। अभी पत्नी ने तो फिर मंगल आरती में आना छोड़ दिया। मैं आता हूं तो जब यहां पहुंचता हूं तो सांस फूल रहा होता है, टांगे काम नहीं कर रहे होती है, 3rd फ्लोर में रहते हैं। तो ये जीवन की समस्याएं आती हैं ये। और जो ग्रस्त लाइफ में रहता है उसको जल्दी आ जाती हैं, अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो। भक्त है तो थोड़ा बच सकता है। तो इसलिए ये शरीर की तुलना सर्प से, बूढ़े सर्प से की गई है। उसके बाद तो दुखाई भी नहीं देता। हम कहते हैं ना, बच्चों को कहते हैं भी भक्ति किया करो, मंदिर आया करो। यार अभी हमारा थोड़ा टाइम है, अभी तो हमारे खाने पीने के दिन है, तो खाते पीते रहो। ऐसा कभी भी टाइम नहीं आएगा जब भक्ति में लगोगे। जवानी में तो ये कह दिया अभी तुम्हारे खाने पीने के दिन है, उसके बाद जब 40-50 साल के हो गए तो फिर तो अभी हमने बच्चे पैदा करने हैं जी, उनको पालना है, उनको पढ़ाना है, और उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे
तब सोचेंगे ओ अभी तो मैंने पोता देखना है, पोते की शादी करनी है, दोते की शादी करनी है। तो ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा जब आप बिल्कुल फ्री हो गए, फ्री होकर मैं भक्ति करूंगा, इसको भूल जाइए। तो फिर अंत में क्या है, बस हाथ खड़े करने को लो नहीं, और जमदूत जो हैं घसीट के ले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। प्राण का प्रभुपाद जी और शास्त्रों में लिखा है एयर लाइफ, प्राण निकलते, कहते प्राण के प्राण निकल गए। एक्चुअली हमारा जो आत्मा है वो प्राणों के बीच में ही है, तैर रही है हृदय के पास। जो प्राण मतलब वायु, प्राण वायु। इसमें मैं देखा था कुछ अध्याय में, इन्हीं श्लोकों में। वैसे तो वायु जो है कई किस्म की होती है, उनमें 10 किस्म की वायु का वर्णन हमारे भागवतम में भी आता है, और इन श्लोकों में प्रभुपाद जी ने केवल 5 वायुओं का जिक्र किया है। प्राणवायु कहते हैं जीव प्राणवायु में समाहित है, जो संचारण के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। The living entities are merged into the air of life. जो प्राणवायु है उसमें जो जीव है वो तैरता है। इसी से सारे हमारे शरीर के सारे कार्य इसी के द्वारा होते हैं, क्योंकि प्राणवायु प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान 5 प्रकार से कार्य करती है। ये ऐसे तो 10 एयर है, उनका जिक्र नहीं इन श्लोकों में आ रहा है, केवल 5 श्लोकों का जिक्र यहां पर आया है। अतः इसकी तुलना 5 फनों वाले सर्प से की गई है। कुंडलनी चक्कर से, ये पीछे से चक्कर से होकर आत्मा सर्प की भांति जैसे सर्प रेंगता है ऐसे करके रेंगती है। और प्राण वायु की तुलना उर्ग से, उर्ग बने सांप, 5 इंद्रियां विषय, रूप, स्वाद, ध्वनि, गंध एवं स्पर्श के द्वारा आकृष्ट इंद्रियों की तुष्टि इच्छा के कारण है। प्राणवायु बताता हूं क्या है। श्वास, जब श्वास लेते हैं हम नाक से, यह मुख्य वायु है, इसको बोलते हैं प्राणवायु। अपान मतलब जो नीचे से गुदा से निकलती है। कभी कभी जैसे पृथ्वी के ऊपर साइक्लोन आते हैं ना, तो जहां भी साइक्लोन होते हैं अंदर शरीर के अंदर भी, तो बड़ी गड़बड़ गड़गड़ 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 बड़ी जोर से के लोग आवाज करते हैं ना। उदान, उदान जो है गले से जाने वाली वायु, जिसके रुकने से राम नाम सत्य हो जाता है ना। याद हुआ तो बरान वायु रुक जाए, ये उदान वायु रुक जाएगी। और व्यान, एक वायु व्यान है, वो पूरे शरीर में चक्कर लगाती है। बड़ा सिस्टमैटिक वैज्ञानिक तरीका बनाया भगवान ने। उससे क्या है, हमारा जो ब्लड है ये पूरे शरीर में हवा के साथ सर्कुलेट करता है। अगर ये वायु ना हो तो खून सर्कुलेट नहीं करेगा तो हृदय को खून नहीं जाएगा तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर गए, हार्ट अटैक भी हो सकता है। समान बाजू जो है, ये समान बाजू जो हम खाते हैं ना, इसको ठीक ठाक करती है, मतलब पचाती है। कभी कभी डकार भी आते हैं, है ना, तो वो भी समान बाजू से आती है। तो ये 5 प्रकार की बाजू, वैसे तो 10 प्रकार की बाजू है, तो उनका हम यहां पर जिक्र नहीं करेंगे। जो 5 प्रकार की वायु यहां पर वर्णन आता है अध्यायों में, उनका जिक्र किया है। तो यहां बताया गया है पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर का प्राण क्षीण होने लगता है, मतलब हवा कम होने जाती है, कभी बढ़ती है कभी कम भी हो जाती है। कभी कभी देखो, अब जब आदमी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है उसको टॉयलेट नहीं आती। ये टॉयलेट भी जो आती है ना हमें, लैट्रिन, बाथरूम, ये भी हवा के कारण।
आता है। और कई लोगों का लैट्रिन कभी कभी रुक जाता है, जब खास करके बूढ़े जब होते हैं तो, है ना, एनीमिया कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, करना पड़ता है ना। एक आदमी को तो मैंने देखा कि वो लैट्रिन नहीं आ रही कई दिनों से, तो एक नौकर रखा तो वो पेन का पिछला हिस्सा डाल करके उसको लैट्रिन निकाल रहा है। कष्ट है। तो ऐसे कष्टों से बचने की ऐसा ही काम करो ना जिस ये काम हो ही ना हमारे साथ। उसके लिए तो केवल कृष्ण की शरण में जाना होगा, उसके नामों को आचरण कराना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो ये सारे कष्ट आने वाले हैं, आज नहीं तो कल ये कष्ट हम में आने वाले हैं, सभी में, केवल मेरे में नहीं, सभी में आने वाले हैं। ध्यान रखो उसको। अगर इसको बचना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। इस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर मंडराने लगते हैं, अर्थात जमराज के भयानक दूत दिखने लगते हैं और घोर आक्रमण करने लगते हैं। देखिए, कई लोगों को पता नहीं एक्सपीरियंस है कि नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस है इसके बारे में। बचपन में उन दिनों मलेरिया बहुत होता था, बीच में तो मलेरिया बंद हो गया था, लेकिन बीच में उन दिनों 1955-56 में या उससे पहले मलेरिया, और मलेरिया का बुखार इतना जबरदस्त होता था, 105-106 तक बढ़ता था। तो एक दफा मुझे 104 या 5 बुखार हो गया था, तब हमने जमदूत देखे थे, है ना, वो दीवार के ऊपर चल रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे दांत। तो ये असल में है, ये नकली नहीं है। अगर कोई चीज नहीं है तो वो हमें नजर नहीं आती, जो चीज दुनिया में है वही हमें नजर आती है। इसका मतलब है पहले कहीं देखे होंगे, तो तभी तो वो उसमें नजर आ रहे हैं। और शायद उस समय पहली दफा भी देख सकता हूं वो आए लेने के लिए, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि इस्कॉन में आना था, प्रभुपाद जी के पास आना था, है ना। तो ये एक्सपीरियंस है। जमराज के भयानक दूत दिखने लगे और घोर आक्रमण करने लगते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने के लिए जीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये मेरी भी कहानी, मैंने शुरू में कहा ना, मेरी भी कहानी है ये। लेकिन एक अच्छी बात है कि मेरी पत्नी भी कृष्ण भक्त है, प्रभुपाद जी के दर्शन किए, प्रभुपाद जी की सेवा का मौका उसको भी मिला। जब मैं मंदिर में आता हूं तो वो भी प्रभुपाद जी के लिए कोई ना कोई सेवा करती थी। तो ये एक अच्छा सिम्टम है, लेकिन पूरी तरह से अच्छा तो नहीं है, पूरी तरह से अच्छा तो नहीं है, पूरी तरह से अच्छा तो छोड़ना पड़ेगा, तभी पूर्ण कल्याण अगर मैं चाहता हूं तो तभी होगा, है ना। तो यहां पर यह बताया गया है कि ऐसी अवस्था प्राप्त हो जब हमारा शरीर रुग्ण हो जाए, दिखाई ना दे, कानों से सुनाई ना दे, ऐसे समय से पहले। और ऐसे समय में क्या है, जो हमारे बच्चे जिनको बड़ा प्यार करते हैं वो भी देखभाल नहीं करेंगे। अगर बूढ़े ने लैट्रिन कर दी ना, कोई बहू या बेटा या बेटी पास जाते भी नहीं है ना। कई के तो मैंने देखा, एक आदमी को, एक लड़के को अपने बाप की सेवा कर रहा था, उसने बिस्तर में लैट्रिन कर दी, तो वो बांस वाला झाड़ू होता ना, वो पानी ऊपर से फेंक करके उसे ऐसे साफ कर रहा है। हाँ, दूर क्यों जाना, हमारे ऊपर क्या नाम था, बंगाली बाबू, द्वारकाधीश का कोई आगे, वैसे एक लड़का एक लड़की थे, वो बाहर रहते थे, एक नौकर वो लग के देगे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कि बिस्तरा तो उसने, नौकर ने हटा दिया उसका, वो जो प्लास्टिक की चारपाई उस पर उसको लटा दिया हुआ था। और जब वो बेचारा लैट्रिन कर रहा था तो जो नौकर है वो बांस का झाड़ू लेकर के जो छिल जाता उससे वो साफ कर रहा है। तो ऐसी स्थिति आने से पहले हमें कृष्ण की शरण लेकर के भक्ति में चले जाना चाहिए। वैसे तो 5 साल की उम्र में भक्ति करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए तो कम से कम अभी तो करो। जब आंखें कमजोर होगी, कान ने काम कर दिया बंद, टांगों ने बंद कर दिया, तो कम से कम तब तो भक्ति करो। हाँ, किंतु यदि मनुष्य घर पर रहता है और उसकी प्रिय पत्नी तथा पुत्र उसकी सेवा करते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति के कारण वह निश्चय क्षीण होता चला जाएगा। उस ख्याल में भी, अगर मान लिया स्त्री भी ठीक ठाक है, बच्चे भी सेवा कर रहे हैं, तब भी हम क्षीण हो जाएंगे।
तक शरीर से काम नहीं ले रहे हैं कोई भी। और जब मृत्यु अंत में आती है तो ऐसे मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर छोड़ जाता है। आध्यात्मिक विहीन एक तो होता, लेकिन कलयुग में तो क्या है, पैसा छोड़ के जाएंगे हम, पैसा छोड़ के जाएंगे। पैसा फिर छोड़ना किसकी है? बच्चे तो बैठे हैं अमेरिका में या क्या इंग्लैंड में, वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में चले जाता है और ये भी पता नहीं बच्चों को कि पैसा कौन से बैंक में रखा हुआ है। ये तो भौतिक धन हुआ। और आध्यात्मिक धन क्या छोड़ के जाता है? जो भक्ति नहीं है तो क्या छोड़ के जाएगा? अगर उसके पास अपना आध्यात्मिक धन है, भक्ति कर रहा है, तभी तो अपने बच्चों को शिक्षा देके जाएगा, भक्ति करो भैया। तो आध्यात्मिक धन जो है वो सबसे बड़ा है, वो व्यर्थ नहीं जाता। जो भौतिक धन है वो तो खत्म हो जाता है, हमारी मृत्यु हुई खत्म, लेकिन आध्यात्मिक धन जो है वो साथ में जाता है। तो वर्तमान समय में तो बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता। वह अपनी पत्नी, और जो जो बूढ़ा आदमी होता ना, और ज्यादा मोह माया पड़ती है घर में। पड़ती है नहीं पड़ती मां मंत्र जी? सच बात बताओ। हाँ, पड़ती है। वर्तमान समय में तो बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने, और पैसा चाहिए मुझे, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है मेरे पास, वो बैंक वाले ले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। बस उसके चक्कर में फड़ के अंत में राम नाम साथ हो जाता है और फिर नरक में जाने के लिए तैयार। वर्तमान समय में तो बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता। वे अपनी पत्नी, बच्चों, धन, ऐश्वर्य, घर इत्यादि से बंधा रहता है। इस प्रकार जीवन के अंत काल में मनुष्य को चिंता रहती है। चलो बच्चे तो अपने चले गए, बाकी बुढ़िया रह गई अभी, उसकी चिंता रहती है, मेरे पीछे इसका क्या होगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा। मेरे दिमाग में भी कभी कभी ऐसी बातें आती हैं। तो उसकी पत्नी की रक्षा कौन करेगा, वह परिवार को कैसे संभालेगी। इस प्रकार सामान्यतः मृत्यु के पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में सोचते रहते हैं। तो भगवान ने बड़ा फैसला बताया हुआ है भगवद गीता में, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम तम तम अवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। जैसा अंतकाल में सोचोगे वैसा आपको शरीर मिलेगा। तो वे समझ लो कौन सा शरीर मिलने वाला। स्त्री का शरीर मिलेगा, फिर किसी की पत्नी बनोगे, फिर गर्भ भी होगा, घर का काम भी करना पड़ेगा, बच्चों को संभालना पड़ेगा। देख लो अभी आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना है। मरते समय मनुष्य जिस किसी स्थिति के विषय में स्मरण करता है उसी स्थिति को वह निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन के अंतकाल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया है, और इस तरह जीवन के अंत में उसके जो भी विचार तथा इच्छाएं होती हैं उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर देहांतरण प्राप्त होती है। जो जीवन भर घर में ही लिप्त रहता है उसके लिए स्वाभाविक है कि अंतकाल में अपनी प्राण प्रिया पत्नी, प्राण प्रिया मेरे प्राण प्रिया अपनी प्राण प्रिया पत्नी के विषय में सोचे। अतः अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर 100% प्राप्त होगा। और साथ में हरि बोल, ये स्त्री का शरीर प्राप्त होगा, हरि बोल। अतः अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है और साथ में उसे पुण्य या पाप कर्मों का फल भी मिलता है। इस अध्याय में राजा पुरंजन द्वारा स्त्री देह प्राप्ति के विषय में विस्तार से बताया गया है। लेकिन एक प्रभुपाद जी ने हम पे बड़ी कृपा की। हम पे क्या, पूरी दुनिया में। इस्कॉन का मतलब ही, प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, इस्कॉन का मतलब ही है कि लोगों को यह बताना कि हम क्या हैं, जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास, इसका प्रचार करना है। भगवान कौन है, हमारे माता पिता कौन है, असली कृष्ण हमारे माता पिता हैं, ये तात्पर्य है इस्कॉन का, ये बताना। और फिर जब पता चल गया कृष्ण भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण, हम भगवान के अंश हैं, जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास, फिर भगवान को प्रणाम करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की पूजा करो। ये काम
के लिए प्रभुपाद जी ने ये हमारी इस्कॉन संस्था बनाई है। जो इसका लाभ उठा रहे हैं उनका तो ये पक्की गारंटी है, अगर सच्चे मन में कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं तो नहीं। अंतकाल में कृष्ण के नाम का स्मरण होगा होगा होगा। भगवत धाम जाना फिर निश्चित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्लास 9:15 तक चलेगी, क्योंकि मुझे अभी 2 जगह जाना है, एक प्रीत विहार में और उसके बाद फिर रथ यात्रा है साहिबाबाद में, वहाँ मुझे इन्वाइट किया गया है। तो अभी की जो 20 मिनट की क्लास है वो जिता मित्र प्रभु लेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद सबका। यहीं बैठ सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने आपको प्रभुपाद के तात्पर्य की एक एक पंक्ति पढ़ करके सुनाई और उसे समझाई। तो उसी विषय में हम आज की चर्चा करेंगे। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? क्योंकि आज का जो तात्पर्य है ये प्रभुपाद ने दिया है, बहुत रोचक विषय है आज का। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? इसका अभी नहीं करना, अच्छा क्लास के बाद, ठीक है। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, जैसे हम लोग बचपन से ही अपने परिवार से ज़्यादा आसक्त रहते हैं, तो अभी ऐसी स्थिति आ गई कि परिवार को छोड़ने में कष्ट हो रहा है, तो ये आसक्ति कैसे जाएगी प्रभु जी? फिर से बोलिए, सुनाई नहीं। हरे कृष्णा। तो हम लोग बचपन से ही अपने परिवार से, माता पिता से, भाई बहन से, इतने सारे सगे संबंधी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं। तो वो आसक्ति अब लगता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, तो इसे कैसे काटा जाए? ये जो आसक्ति है, इसी के लिए कृष्ण भावनामृत की विधि बताई जाती है कि आप कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करिए, आप नियमों का पालन करिए। और एक बहुत बड़ी रक्षा इस प्रकार से भी होती है कि जैसे अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण, तो नारायण अपने पुत्र को बोलने से, हालांकि आसक्ति उसकी अपने पुत्र में थी, लेकिन जो नाम है तो ये इतना शक्तिशाली है कि अगर इस भौतिक आसक्ति के बीच में भी अगर कृष्ण का नाम आ जाए तो ये बहुत रक्षा करता है। अजामिल की अपने पुत्र में आसक्ति थी और उसी आसक्ति के कारण उसकी आसक्ति नाम में हो गई, अपने पुत्र के नाम में। और वो नाम जो है अपने पुत्र का मान रहा है कि पुत्र का नाम है, इस प्रकार से वो बोलता था। तो जब दीक्षा होती है, हरे कृष्ण आंदोलन में जब दीक्षा दी जाती है तो ऐसे ही नाम दिए जाते हैं, ये आध्यात्मिक नाम होते हैं। तो नामों का भी अगर हम उच्चारण करते हैं तो किसी के लिए भी आप नाम का उच्चारण करते हैं तो ये नाम जो है बहुत शक्तिशाली होता है। तो अजामिल की इस कथा से हमें बहुत बल मिलता है। तो आध्यात्मिक नाम इसलिए भी दिए जाते हैं कि हमारी बहुत बड़ी रक्षा हो। लेकिन बाकी हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए, 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। आप नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन अगर 10 नाम अपराधों से नहीं बचते हैं तो आपको इस नाम का असर नहीं प्राप्त होता है। तो ये बताया गया है, नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघम। जब नाम का अपराध होता है तो वो जो अपराध है वो नामों के द्वारा ही दूर होता है, लेकिन एक नाम से नहीं होता। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण पुकारा, उसी से ही उसकी रक्षा हो गई, एक नाम से रक्षा हो गई। तो हमारी एक नाम से रक्षा नहीं होती अगर अपराध होता है। तो नामानी का मतलब बहुवचन, बहुत नाम आपको लेना होगा। अविश्रांत प्रयोक्तानी, और बिना विश्राम के आप बोलते रहो। तो प्रभुपाद ने कम से कम 16 माला का नियम बनाया है कि कम से कम आप 16 माला जप करिए। तो आपकी चिंता होना चाहिए कि 16 माला आप जप करें। तो बिना विश्राम किए लगातार आप जो है नाम लेते रहें। तान्य वर्थ करानी चा, तभी जो है उसका कुछ अर्थ निकलता है ना। तो
भौतिक आसक्ति जो है अगर हमारी घर में परिवार में है, तो उसी घर परिवार में अगर आप अपने घर के सदस्यों को कृष्ण भावना भावित बनाते हैं, तो वो भी जो है फिर आसक्ति आपकी सहायक हो जाती है। जैसे बताया गया है, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवियो विदु, कि जो आसक्ति है ये एक ऐसा बंधन है जो कभी छीड़ नहीं होता, कमजोर नहीं होता। बाकी जितने भी बंधन है आप बांधते तो 1 साल 2 साल के बाद रस्सी अपने आप कमजोर हो जाती है, अपने आप टूट जाती है या सड़ जाती है। लेकिन ये जो आसक्ति है एक ऐसा बंधन है जो कभी जरा ग्रस्त नहीं होता है, यानी शिथिल नहीं पड़ता, छीड़ नहीं होता है। लेकिन सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो वही जो है अगर आसक्ति साधुओं के प्रति की जाती है तो खुला हुआ मुक्ति का द्वार है। तो आसक्ति जो है अगर हमारी हो जाए साधु के प्रति, जैसे आपके घर के प्रति आसक्ति है, तो उसी प्रकार की आसक्ति आपकी भक्तों के प्रति भी होना चाहिए। तो इसलिए भागवत में एक श्लोक है 10वें स्कंद में, भगवान कृष्ण बोलते हैं, यस्यात्म बुद्धि कुणपेत धातुके, कि जिनकी इस शरीर में तो आत्म बुद्धि है कि ये शरीर मैं हूँ, तो अपने आत्म बुद्धि जो है इस शरीर में है, इस शरीर को आप इतना महत्व देते हैं, है ना। लेकिन भक्तों के प्रति आपकी वो ऐसी पहचान नहीं है, अपनी पहचान कि जैसे मैं हूँ अपनी देखभाल करता हूँ, ऐसे भक्तों की देखभाल करूँ। यस्यात्म बुद्धि कुणपेत धातु के, तो वो गाय और बैल के समान ही है। सएव गोखरा, तो गाय बैल गधा की ही तरह है। तो आपकी जिस प्रकार से पहचान अपने शरीर में है, अपने शरीर में जैसी आसक्ति है, तो वैसी आपकी भक्तों के प्रति होना चाहिए। यस्यात्म बुद्धि कुणपेत धातु के शुद्धि कलत्रा दिशु, और पत्नी और परिवार के प्रति जो अपनी ममता की भावना है, तो वैसी ममता की भावना आपकी भक्तों के प्रति होना चाहिए कि ये भी हमारे परिवार के हैं। तो वो जो भक्तों का परिवार है उसमें भी आपकी उसी प्रकार की ममता की भावना अगर नहीं है और अपने परिवार में ममता की भावना है, तो गधे और बैल के समान है। शुद्धि का लत्ता जैसे भौम एजिधि, और भौम एजिधि का मतलब है कि इस जो जन्मभूमि है इसमें तो अपनी पूजा की भावना है ना। लेकिन जो भगवान के धाम हैं, भगवान के जो स्थान हैं, तो उनमें आपकी वो पूजा की भावना नहीं है। अपनी जन्मभूमि में जो है आपकी पूजा की भावना है, तो भी गधे और बैल के समान है। भौम एजिधि या तीर्थ बुद्धि शरीर न करे चेत, और जल में स्नान करने से ही तीर्थ का फल आप सोचते हैं कि मिल जाता है। केवल जल में स्नान करने से तीर्थ का फल आपने समझ लिया कि मिल गया, लेकिन जो भक्तों की संगति में जो हम स्नान करते हैं, तो वो हम उसका महत्व नहीं समझते हैं। केवल तीर्थों में स्नान करने का ही केवल महत्व समझते हैं, लेकिन भक्तों की संगति में और उनकी द्वारा जो मिला हुआ ज्ञान है उसमें स्नान करने का महत्व नहीं समझते हैं। तो सएव गोखरा, तो गधा और बैल ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जो आसक्ति है वो कुछ स्थानांतरित करना है। भक्तों के प्रति, भक्तों के समाज के प्रति अपनी आसक्ति स्थानांतरित करो, और अपना घर परिवार को भी अगर आप भक्त बनाते हैं तो वो आसक्ति भी आपकी रक्षा करेगी। और अपने घर परिवार में सबका नाम अगर इसी प्रकार से आपने रखा है, जैसे राधा दासी, कोई स्त्री है तो राधा दासी, ललिता, विशाखा, ऐसे नाम रखते हैं। बच्चों के नाम रखते हैं तो रामदास और कृष्णदास, इस तरह के नाम आप रखते हैं, तो इनसे बहुत रक्षा होती है। तो ये विधि है। अभी तो ऐसा नहीं है कि भाई घर छोड़ करके आप जंगल जाएं। तो सतयुग में जो विधि थी इस तरह की थी कि बिल्कुल एकांत में आप ध्यान करिए, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन कलयुग में कृष्ण भावनामृत की विधि बड़ी शक्तिशाली है कि ये बताया गया है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम निंदति नंदति नंदति एव। चाहे वो योग में लगा है, चाहे भोग में लगा है, चाहे संग में है या संग से विहीन है, लेकिन जिसका चित्त कृष्ण में रमण करता है,
तो वो आनंदित है, वही आनंदित है, वही आनंदित है। नंदती 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 है, तो वो असल में आनंद प्राप्त करता है। भोगों के बीच में भी वो आनंदित है। तो जैसे जनक आदि राजा थे, तो वे जो है अपने घर में और भोगों के बीच में रहते हुए भी वो क्या कहलाते थे? विदेह कहलाते थे। तो कृष्ण भावनामृत की विधि इतनी शक्तिशाली है कि जनक आदि राजाओं ने संन्यास नहीं लिया। वो राजा होते हुए भी और भोगों के बीच में होते हुए भी वे कैसे थे? बिल्कुल ऊपर उठे हुए थे और विदेह कहलाते थे, शरीर से ऊपर उठे हुए थे। तो कृष्ण भावनामृत की विधि बड़ी शक्तिशाली है। तो प्रभुपाद ने कभी संन्यास के लिए भी प्रोत्साहन दिया है, लेकिन कभी कभी प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन में भी प्रोत्साहन दिया है कि गृहस्थ जीवन में भी कई भक्त हैं वो बहुत सफल हुए हैं। और अगर आप कृष्ण भावनामृत की विधि का अपनाते हैं तो फिर कोई आपकी इच्छा है कि आप संन्यास लें या आप संन्यास ना लें, आप किसी भी आश्रम और किसी भी वर्ण में रह करके आप सुरक्षित हैं। कृष्ण भक्ति की जो विधि है वो ऐसी है, जैसे कि श्रीवास पंडित थे, तो श्रीवास पंडित भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। तो श्री चैतन्य ने कहा कि तुम भिक्षा नहीं मांगते हो, तो इतना बड़ा परिवार है, अपने आप तो घर में कुछ आएगा नहीं, तो कैसे पालन होगा आपके परिवार का? तो श्रीवास पंडित बोले कि जैसा जिसको मिलना होगा तो मिल जाएगा, मुझे जो है कोई चिंता नहीं। तो श्री चैतन्य बोले तो संन्यास ले लो। तो श्रीवास पंडित बोले संन्यास भी नहीं लूंगा। तो भक्त में इतना अधिकार होता है कि वो जो है अपनी इच्छा के अनुसार वो घर में रहे या घर संन्यास ले या किसी भी वर्ण में रहे, किसी भी आश्रम में रहे, वो जो है जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त सा उच्यते ना। तो इस तरह से भी जो है स्थितियां होती हैं, लेकिन कभी कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि संन्यास लेने में ही अपनी सुरक्षा है, और कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि घर में अपने जो पत्नी हैं, बच्चे हैं, सभी कृष्ण भावना भावित हैं। तो प्रभुपाद ने फिर कहा कि तुम गृहस्थ रहते हुए भी सन्यासी हो, तो उसको गृहस्थ सन्यासी कहा जाता है या गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो ऐसी भी स्थितियां होती हैं। ठीक है, और कोई? हाँ, सर्वप्रिय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया इनका। मेरा एक प्रश्न है, इसमें लिखा है कि मृत्यु के समय जब मनुष्य जो अपने जीवन के बारे में क्या क्या किया वो सोचता है, जो उनको जीवन में किया गया, तो सारा जीवन का आता है या कुछ मुख्य बातें जो गहरी हैं संस्कार में? जीवन काल में आपने जो सोचा है, यम यम माप स्मरण भावम, यम यम माप स्मरण भावम तेयत्यंती कलेवरम तम तमे वैति कौंते सदा तद भाव भाविता। तो भगवान कह रहे हैं सामान्य सिद्धांत ये सदा तद भाव भाविता, कि हमेशा जिस भाव से आप भावित रहे तो वो भाव आपके मरण काल में आता है, अंत काल में आता है। क्योंकि अंत काल में जो अपनी जो शक्ति, स्मरण शक्ति है, वो खत्म हो जाती है, तो आप कुछ नया सोच नहीं सकते हैं। तो जीवन भर जो अभ्यास किया है वही आपके दिमाग में आता है। तो चित्त वृत्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि कुछ नया अनुभव होता नहीं है। जीवन भर जो आपने अभ्यास किया उसी का ही आप चिंतन करते हैं। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचा कि भाई अंत काल में हम नाम ले लेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे, जीवन भर हमें क्या जरूरत है सब करने की। तो जीवन भर अपना सब मस्ती करो, इंद्रिय तृप्ति करो, अंत काल में कृष्ण का नाम ले लेंगे। तो ऐसा होता नहीं है। सदा तद भाव भाविता, सदा आप जिस भाव से भावित रहे तो उसी भाव का आपको स्मरण होगा। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ जिसका स्मरण करते उसका शरीर नहीं मिलता है, बल्कि जिस भाव का स्मरण करते हैं उसका शरीर मिलता है। जैसे कृष्ण का स्मरण करते हैं, भक्त कृष्ण का स्मरण करते हैं तो कृष्ण नहीं बन जाते हैं, बल्कि कृष्ण का स्मरण करते किस भाव में? गोपी भाव में स्मरण करते हैं तो गोपी बनेंगे, है ना। माता के भाव में स्मरण करते हैं तो कृष्ण की माता बनेंगे। कृष्ण के सखा भाव में स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते हैं सखा भाव में, तो भगवान के यम यम आप स्मरण भावम, ये नहीं कहा कि जिसका स्मरण करते आप वैसा शरीर मिलेगा, ये नहीं भगवान कह रहे हैं। भगवान के जिस भाव का स्मरण करते हैं आप, तो भाव की प्रधानता है कि किस भाव का स्मरण करते। जैसे राजा पुरंजन है तो अपनी पत्नी का स्मरण कर रहे थे, लेकिन स्त्री भाव में स्मरण कर रहे थे।
स्त्री भाव में स्मरण कर रहे थे कि वो कैसे अपना पालन करेगी, अपने बच्चों की रक्षा कैसे करेगी, घर कैसे चलाएगी। तो स्त्री भाव में वो स्मरण कर रहे थे तो स्त्री बन गए। लेकिन जैसे कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जो कई जन्मों में पति पत्नी ही बनते हैं, तो वो अपने स्त्री है, अपने पति का चिंतन करती है स्त्री भाव में, तो वो स्त्री ही बनती है। वो पति का चिंतन करती है स्त्री भाव में, और पति है पत्नी का चिंतन करता है पुरुष भाव में, तो पुरुष बनता है। तो यहाँ पर भाव की प्रधानता है कि किस भाव का आप स्मरण करते हैं, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? ये जो महीना है ये कात्यायनी व्रत का महीना है। आज तो वैसे पूरा जो कक्षा है वो कात्यायनी व्रत पर होना चाहिए था, क्योंकि कार्तिक व्रत जब समाप्त हो जाता है तो अगला जो महीना है वो कात्यायनी व्रत का होता है। और ये जो महीना है अग्रहायण का, तो ये भी बहुत पवित्र है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तो आज मार्गशीर्ष महीने का पहला दिन है। तो जैसे राधा और कृष्ण, तो पहले राधा रानी का नाम आता है फिर कृष्ण का नाम आता है। तो उसी प्रकार से 12 महीनों में ये 2 महीने सबसे श्रेष्ठ हैं, कार्तिक और अगहन। तो कार्तिक का महीना राधा रानी का है और अग्रहायण का महीना कृष्ण का है। तो जैसे राधा कृष्ण में राधा का नाम पहले आता है, कृष्ण का नाम बाद में आता है, उसी प्रकार से कार्तिक का महीना पहले आता है और अग्रहायण का महीना बाद में आता है। तो ये भी बहुत पवित्र है। लेकिन फिर भी हम लोग कार्तिक महीने का व्रत करते हैं, अगहन अग्रहायण महीने का व्रत नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जैसे राधा कुंड श्याम कुंड है, तो राधा कुंड में स्नान करते हैं सब लोग, है ना। तो श्याम कुंड में स्नान करने की जरूरत नहीं है, राधा कुंड में स्नान कर लिया, कि कृष्ण को राधा कुंड ज्यादा प्रिय है, राधा रानी प्रिय हैं, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम राधा कुंड में स्नान करते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण को भी जो राधा रानी का महीना है वो ज्यादा प्रिय है। तो कार्तिक का महीना हम लोग व्रत करते हैं कार्तिक का, तो ग्रहण के महीने को हम छोड़ देते हैं और कृष्ण की प्रसन्नता, पूरी प्रसन्नता प्राप्त होती है कार्तिक व्रत में। लेकिन फिर भी हमें याद करना चाहिए कि जो कात्यायनी व्रत है ये ब्रज की कन्याओं ने किया था और कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। तो वैसे भगवान गीता में देवताओं की पूजा की निंदा करते हैं। भगवान कहते हैं काम में स्थित हृदय ज्ञाना प्रपद्यन्ते ने देवता, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। जो लोग कामनाओं से जिनका ज्ञान हरण हो गया, तो भौतिक कामनाओं से जिनका ज्ञान हरण हो गया है, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। लेकिन वही भगवान जो गीता में देवताओं की पूजा की निंदा करते हैं, वही भगवान ब्रज में जो कन्याएं कात्यायनी की पूजा कर रही हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वही भगवान उन ब्रज गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हारी जो पूजा है ये सर्वथा निर्दोष है, सब प्रकार के गुण हैं, सब प्रकार। कारण क्या है? क्योंकि उनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कामना क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। तो उनकी जो प्रार्थना है वो क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कि हे कात्यायनी, हे महामाया, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो, आपको नमस्कार है। तो उनकी जो आसक्ति है वो उन देवताओं में नहीं है। जैसे भगवान के देवान देवे जो जानती, जो देवताओं में आसक्त होते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं के लोक में जाएंगे। तो जो ब्रज करने आए हैं तो उनकी जो आसक्ति है वो कात्यायनी देवी नहीं है, उनकी आसक्ति तो कृष्ण में है। वो कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं, इसलिए कात्यायनी की पूजा करती हैं। तो ये इसलिए सब प्रकार से निर्दोष है ये पूजा। अगर हम इस प्रकार की पूजा करते हैं किसी देवता की कि हम कृष्ण की प्राप्ति करें, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो इसमें कोई दोष नहीं होता है। लेकिन फिर इसमें खतरा यही होता है कि अगर भौतिक कामनाएं हो जाएं तो देवताओं की पूजा से हमें बंधन प्राप्त होगा। इसलिए हम कृष्ण की प्राप्ति के लिए हम कृष्ण की ही पूजा करते हैं, कृष्ण का ही नाम लेते हैं, वही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वृंदा देवी ने जो ब्रज करने आए हैं उनको कात्यायनी की पूजा बताई। क्यों बताई? क्योंकि कृष्ण मनुष्य लीला कर रहे हैं, ब्रज में कृष्ण मनुष्य लीला कर रहे हैं। और जो वृंदा देवी ने विचार किया कि ये कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं,
तो कृष्ण की पूजा करने में इनको बड़ी लज्जा भी आएगी, बड़ी लज्जा की बात होगी कि वो कृष्ण की पूजा करें कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए वृंदा देवी ने उनको जो है मंत्र दिया, जो मंत्र दिया तो वो कात्यायनी का मंत्र दिया। तो इस प्रकार से जो ब्रज कन्याएं थीं तो वे कात्यायनी की पूजा करती थीं और भगवान चूँकि उनके हृदय की बात जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, तो भगवान ने उनके वस्त्रों का अपहरण जो किया था तो ये इसलिए नहीं किया था कि ये भगवान के अंदर कुछ काम वासना है। भगवान के अंदर काम वासना नहीं है, लेकिन उनको जो है उनके व्रत को सफल करने के लिए भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया और इस प्रकार से उनको सुख प्रदान किया। भगवान जो है उनके वस्त्रों का जब अपहरण करते हैं तो वो ऐसी स्थिति बनाते हैं कि जैसे पति होता है तो वही अपने पत्नी को नग्न अवस्था में देखता है और कोई नहीं, विधि नहीं है कि और कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी स्त्री को नग्न अवस्था में देखे। तो भगवान इस प्रकार से उनको स्थिति बनाते हैं कि उनको इस का जो है इस भाव का उनको जो है सुख प्राप्त हुआ। और ये जो सुख है, ये जो ब्रज कन्याओं के अंदर सुख है, ये जो कामना है, ये भौतिक कामना नहीं, काम वासना नहीं है। ये जो ब्रज की कन्याएं हैं इनके अंदर भी काम वासना नहीं है। ये भगवान को जो पति बनाना चाहती हैं तो वे सेवा की भावना से, सेवा की भावना से वो एक रस है जिसको कि गीता में भगवान ने बताया है कि तद्बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, तद्बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, क्या सुखम आत्यंतिकम या तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो वो आत्यंतिक सुख जो भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख होता है जो कि इंद्रियों से अतीत है। ये जो ब्रज कन्याओं को जो सुख भगवान ने प्रदान किया उनके वस्त्रों का अपहरण करके, तो ये इंद्रियों से अतीत है, ये सुख इंद्रियों से अतीत है और ये तद्बुद्धि ग्राह्यम, ये शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है कि भगवान जो है उनकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं और उनको अपने पास बुला रहे हैं, उनको अपने हाथ से वस्त्र दे रहे हैं। तो भगवान के हाथ से उनको वस्त्र प्राप्त हुए, उन्होंने वस्त्र पहने और इसी में ही उनको जो है पूर्ण सुख प्राप्त हुआ। तो ये जो कथा है, कात्यायनी व्रत की जो कथा है, ये ऐसी कथा नहीं है कि हम लोग नकल करें। तो इसलिए अक्सर हम लोग इन कथाओं को नहीं सुनते या नहीं सुनाते हैं, लेकिन अगर हम सुनते हैं सुनाते हैं तो ऐसे योग्य भक्तों के मुख से ही हमें सुनना चाहिए जो कि इस कथा को उस भाव से सुना सकें और जहाँ ये भावना नहीं होती है कि हम उनकी नकल करें। तो ये भगवान का जो आकर्षण गोपियों के प्रति है या गोपियों का भगवान के प्रति आकर्षण है, ये ऐसे लगता है कि ऐसे सामान्य जो स्त्री पुरुष जैसा आकर्षण है, लेकिन वास्तव में ये आकर्षण दिव्य है, ये इंद्रियों से अतीत है। इसमें इंद्रिय तृप्ति की जरा भी भावना नहीं है, इसमें इंद्रिय तृप्ति की जरा भी गंध भी नहीं है। ये शुद्ध भाव है और इन ब्रज कन्याओं के शुद्ध भाव से भगवान प्रसन्न हुए। ये बताया कि भगवान प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव से भगवान प्रसन्न हुए। ये इस प्रकार का नहीं है जैसे दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण किए। तो द्रौपदी को अपमानित करने के लिए द्रौपदी के वस्त्र हरण किए दुशासन ने। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसे उनके वस्त्र हरण किए। भगवान ने उनका वस्त्र जो हरण किया वो उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए। दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण किए अपमानित करने के लिए और सब राजाओं के बीच में अपहरण किया। जो भगवान ने जो है उनके वस्त्रों का अपहरण किया तो एकांत में अपहरण किया और जहाँ सब कन्याएं एक साथ हैं उनको एक दूसरे का बल प्राप्त हो रहा है, वहाँ पर तो एक स्त्री है, सब पुरुषों के बीच में उसका जो है वस्त्र हरण किया जा रहा है। और यहाँ पर एक पुरुष अकेले हैं भगवान और सब जो है स्त्रियाँ हैं। तो बहुत अंतर है भगवान की इस वस्त्र हरण लीला में और द्रौपदी वस्त्र हरण की घटना में बहुत अंतर है, ये दिन रात का अंतर है। तो हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देवी की जय हो।